Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lecture on second year organic chemistry, and in this aspect we have started the chapter number 7, that is the very first chapter of the second year organic chemistry, and this chapter is named as Fundamental Principles of Organic Chemistry. इस चैप्टर के ऊपर हम इससे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वहाँ पे डीपली डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज नेम्ड एज फंक्शनल ग्रुप एंड द लास्ट वन इज हिब्रिडाइजेशन। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये इस वीडियो में हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड दैट इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है एटम्स का, कोई सिंगल एटम हो सकता है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है। तो इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ये इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्यों देता है? क्योंकि ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होता है उस मॉलिक्यूल का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो ऑर्गेनाइज होती है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर ही वो डिपेंड कर रही होती है, बिकॉज ईच फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफाइन करता है एक ऑर्गेनिक फैमिली को। ऑल्दो ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद एक फैमिलीज को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर वो तमाम के तमाम लाए करते हैं। वो फैमिली किस बेस पे डिफाइन होती है? वो फैमिली सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ही डिफाइन होती है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हर फंक्शनल ग्रुप की एक अलग फैमिली होती है, एक अलग क्लास होती है। तो उस क्लास को हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो हमारे सारे के सारे उस क्लास के अंदर जो कंपाउंड वहाँ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लाए कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ फंक्शनल ग्रुप इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को कोई एक पार्ट उसका जो है वो किस तरह से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को अलॉट कर सकता है, इस चीज़ का आंसर जो है वो हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारे पास कंपाउंड 1 एंड दिस इज द कंपाउंड 2। ये हमारे पास दो कंपाउंड है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर कार्बन एटम की जो तादाद है वो सेम है। दोनों में दो दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है हमारे पास ये है इथेन एंड दिस इज इथीन। तो दोनों का जो फर्क है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक में सिंगल बॉन्ड है, इथेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इथीन में जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों कंपाउंड जो है ये हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है इनके पास, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। केमिकली वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। जो हमारे पास इथेन है, इथेन हमें देता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ओनली, लेकिन जो इथीन है, इथीन हमें क्या देती है? एडिशन रिएक्शन देती है डोमिनेंटली। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड के आने से इन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। तो ये है इस बात का आंसर कि हाउ फंक्शनल ग्रुप इम्पार्ट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि एक फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो उस जो कंपाउंड है उसकी पूरी की पूरी क्लास, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, उसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास, उनके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है और उसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले है हमारे पास एल्केन। एल्केन का जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता और ये है उसका फार्मूला। सिंगल बॉन्ड बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, या उसमें कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरी क्लास है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक दिस। और तीसरी क्लास है अल्काइन की। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जस्ट लाइक दिस। एंड अगली क्लास है हमारे पास अल्काइल हैलाइड की, उसमें हेलो एटम। हेलो एटम मीन्स हेलोजेंस। जो ग्रुप है हमारे पास 7A, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, और उसको हम शो करते हैं एक्स के साथ। अगली क्लास है हमारे पास अल्कोहल की। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। उससे अगली क्लास है अमाइन की। अमाइन में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगली क्लास है इमीन की। इमीन में इमीनो ग्रुप वहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास वो है ईथर की, और ईथर में ईथर लिंकेज जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्लास है कीटोन की या एल्डिहाइड की। तो कीटोन और एल्डिहाइड में जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं कार्बोनाइल का।
एंड दिस इज इट्स फार्मूला। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसको नाम देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप का। उसके बाद एसिड हैलाइड्स, एसिडामाइड और ईस्टर, ये तीनों के तीनों जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के तौर पे भी स्टडी होती हैं और एज अ सेपरेट क्लास भी हम इनको स्टडी करते हैं। तो एसिड हैलाइड का जो होता है हमारे पास ये है उसका फंक्शन ग्रुप का फार्मूला, एसिडामाइड का फार्मूला ये है एंड ईस्टर का फार्मूला इज दिस। नेक्स्ट है हमारे पास थायो अल्कोहल या थायोल। इसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है उसको नाम दिया जाता है मरकैप्टो का। मरकैप्टो इज दिस इज मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद है हमारे पास अल्काइल साइनाइड या अल्काइल अल्केन नाइट्राइल, तो उसमें सायानो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स है, नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रो जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है। तो यहाँ तक जो है वो हमने डिस्कस किया है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, किस तरह ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करता है, और हर फंक्शन ग्रुप की एक अलग जो है वो क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो उस क्लास के हमने यहाँ पे नाम, उसका फार्मूला और उसके जो फंक्शन ग्रुप का नाम है उसको यहाँ पे हमने डीपली सारी चीज़ों को जो है वो तमाम की तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासेस हैं उनमें जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये भी यहाँ तक हमने सारा डीपली डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हिब्रिडाइजेशन? हिब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम और that are of different shape and energy to give equal number of hybrid orbitals of same shape and energy। so ये जो सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हिब्रिडाइजेशन का। इसमें होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल एस और पी की बात करते हैं। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी की जो शेप होती है दैट इज डम्बल। तो ये इनकी शेप डिफरेंट है और एस की जो एनर्जी होती है वो हम जानते हैं कि एस की एनर्जी पी की एनर्जी से लो होती है, तो एनर्जी भी डिफरेंट। तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद क्या होगा कि ये इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं दैट आर ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब हम इसमें जो जितनी भी एग्जांपल इस हिब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट आर डिपेंडेंट ऑन द कार्बन एटम। कार्बन एटम को ही एज अ एग्जांपल लेके हम उसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन एटम में हमें पता है कि जब इसकी ग्राउंड स्टेट या मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, एक 2p में और एक 2p में। लेकिन कार्बन की वैलेंसी हम सभी जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4। फॉर एग्जांपल ये है उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम देख सकते हैं कि उसके पास, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन x 2p में है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में है, जबकि 2p जो है यहाँ पे फ्री है। तो अब अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो 2s के पास दो इलेक्ट्रॉन थे वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2p के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कि कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, लेकिन ये जो चारों वैलेंसी हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि s की एनर्जी जो है वो लो है, 2py 2px और 2pz की जो एनर्जी है दैट इज हाई। तो इस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसमें इस चीज को जो डिफाइन करने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हिब्रिडाइजेशन की थ्योरी में क्या है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल may be mixed in a different way to explain bonding and shapes of the molecule formed by the carbon atom। तो अब इसकी 3 टाइप होती हैं हमारे पास हिब्रिडाइजेशन की। पहली टाइप है sp3, दूसरी है sp2 और तीसरी है sp। तो अब तीनों टाइप्स को जो है वो हम अलग-अलग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं sp3 से। sp3 हिब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास? sp3 हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन 1s and 3p atomic orbitals are intermixed to give 4 degenerate hybrid orbitals of same shape। जो degenerate का मतलब होता है इक्वल एनर्जी के, यहाँ यानी इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक s और 3p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करने के बाद 4 डीजनरेट एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे जनरेट करते हैं जिनकी सेम शेप होती है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन लेते हैं CH4 की एज अ एग्जांपल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। इसमें ये हमारे पास 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के पास एक है और
2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो 2s का था वो जंप कर जाएगा 2pz के अंदर, तो यहाँ पे 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो गए। नेक्स्ट हम इनकी देख लेते हैं शेप्स। ये है 2s और ये 2px, 2py और 2pz। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहाँ पे जनरेट करेंगे, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बने हैं उनकी एनर्जी इक्वल है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। कार्बन एटम के इर्द गिर्द वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के लिए वो क्या करेंगे कि 4 ऑर्बिटल है तो वो 109.5 के एंगल के ऊपर वहां पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वो एक शेप बनाएंगे टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल की जो शेप होती है दैट इज दिस, ये है टेट्राहेड्रल की शेप। इसमें ये सेंटर पे कार्बन एटम है और कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो है वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अपने आप को एक टेट्राहेड्रन के कोनों में जो है वो एडजस्ट कर लेंगे और ये इस तरह की शेप वहां पे बन जाएगी। अब इसमें CH4 की फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो CH4 में जो 4 हाइड्रोजन एटम है उनके S जो है वो इन 4 sp3 जो ऑर्बिटल्स है कार्बन के उनके साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद वहां पे हमें मीथेन का एक मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट बात करते हैं sp2 की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है उसी तरह। इसमें क्या होता है कि 1s and 2p atomic orbitals are intermixed to give 3 degenerate hybrid orbitals of same shape। यहाँ पे हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में ये बात की थी कि इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे बनेंगे। पिछली जो sp3 की हम बात कर रहे थे उसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए थे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। यहाँ पे sp2 में एक s और 2 p मिक्स होंगे, यानी 3 टोटल मिक्स होंगे, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट होंगे। उसमें अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन की, तो उसमें भी ये कार्बन एटम को ही हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो वही 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में और 2px और 2py के पास एक एक। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसमें क्या होगा, 2s के पास एक और 2px, 2py और 2pz के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होगा। तो जब ये सारे आपस में मिक्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास 2s, ये 2px और 2py, जब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट होंगे, sp2, sp2 और sp2। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट हुए हैं ये भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्ट पे अरेंज होंगे। तो अरेंज होंगे ये किस एंगल पे, 120 के एंगल पे। 120 के एंगल पे अरेंज होके क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे ये जनरेट करेंगे, जिस तरह से ये है हमारे पास। ये जो 3 येलो कलर के ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है हमारे पास, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो एक रेड कलर का ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट प्रेजेंट है वो क्या है, 2pz ऑर्बिटल, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, ये खुद को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्लेन है उससे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये खुद को अरेंज कर लेगा। कार्बन एटम का प्लेन होगा उसके जो परपेंडिकुलर वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया यहाँ पे कार्बन एटम। और हम बात कर रहे थे इथीन की, तो इथीन के केस में ये इस तरह से खुद को अरेंज कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो ये 2 sp2 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और एक sp2 जो है वो 2 कार्बन एटम का आपस में ओवरलैप करने के बाद ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये जो हमारे पास 2pz के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, तो वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम के 2pz के साथ ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक कार्बन एटम के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो ये परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे से जो है ये उसमें बॉन्ड कर जाएंगे और बॉन्ड करने के बाद ये एक पाई बॉन्ड को वहां पे जनरेट करेंगे। ये sp2 की ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा और 2px और 2px की ओवरलैपिंग से वहां पे एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा, जो कि कार्बन एटम के प्लेन के अबव और बिलो जो है वहां पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं sp हिब्रिडाइजेशन की। sp हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp हिब्रिडाइजेशन में 1s and 1p atomic orbital are intermixed to give 2 degenerate hybrid orbitals of same shape।
इसी तरह से हम एग्जांपल लेंगे फॉर इथाइन की। इथाइन के केस में क्या है कि ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px और 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन है। और जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन s के पास रह जाएगा और एक 2py और 2pz और 2px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल ही मिक्स होंगे, एक s और एक p। तो जब ये आपस में मिक्स करेंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे जनरेट करेंगे, जिनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट होंगे, ये भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट पे जब अरेंज होंगे, तो अरेंज होने के बाद ये किस शेप में आएंगे, लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे और उसका जो एंगल होगा इनके दरमियान दैट इज 180 डिग्री। तो ये है हमारे पास एक कार्बन एटम जब इसमें sp हिब्रिडाइजेशन हो चुकी है। तो ये येलो ऑर्बिटल अगेन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और जो ये हमारे पास रेड ऑर्बिटल्स हैं, रेड ऑर्बिटल्स वो शो कर रहे हैं 2py और 2pz को, क्योंकि ये उसी तरह से जिस तरह से 2pz ऑर्बिटल sp2 हिब्रिडाइजेशन के केस में परपेंडिकुलरली जो था वो कार्बन एटम के प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो इसी तरह से ये दोनों भी यहाँ पे कार्बन एटम के प्लेन के परपेंडिकुलरली यहाँ पे अटैच होंगे। तो अब ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम जब किसी भी बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग करने के बाद किस तरह से जनरेट करेगा, ये इस तरह से एक मालिक्यूल को यहाँ पे इथाइन का मालिक्यूल ये जनरेट करेंगे। उसमें क्या है कि एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा दोनों कार्बन एटम का, और एक sp जो है वो आपस में ओवरलैप करने के बाद एक सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये जो दो हमारे पास p ऑर्बिटल थे जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था 2py और 2pz, ये चूंकि कार्बन एटम के प्लेन के परपेंडिकुलर थे, तो ये जब परपेंडिकुलरली आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये यहाँ पे दो पाई बॉन्ड वहाँ पे जनरेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड आपस में मिलकर यहाँ पे इथाइन के अंदर तीन जो है यहाँ कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो अब हिब्रिडाइजेशन की समरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, हमारे पास sp3 टाइप में क्या होगा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करने के बाद क्या बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और उनकी जो एग्जांपल है मीथेन है, इथेन है। दूसरी जो है हमारे पास वो है sp2 में क्या होगा, एक s होगा, 2 p होंगे, और टोटल कितने होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे जनरेट होंगे। और जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और उनकी जो शेप है वो होगी, एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास क्या है, इथीन की। और दूसरा जो है आप sp में क्या होगा, sp में एक s होगा, एक p होगा, और टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे जनरेट होंगे जो कि लीनियरली अरेंज हो जाएंगे, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास इथाइन। तो यहाँ तक हमने जो है वो दो टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। एक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है हमारे पास हिब्रिडाइजेशन का। सो ये थी आज की वीडियो। Thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.